नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एमपी पुलिस संबंधित जो एग्ज़ाम चल रहे थे वो एमपी पुलिस के आप सभी के एग्ज़ाम हो गए होंगे, क्योंकि 12 तारीख तक आपके एग्ज़ाम चलने थे, तो आपके एग्ज़ाम हो चुके होंगे। अब कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जो कट ऑफ है, क्या फिजिकल में क्या क्या होगा, रिजल्ट अपडेट। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। गारंटी से मैं कहता हूँ, मैं झूठी बात तो करता नहीं हूँ। यदि आप वीडियो में आए हो तो आप देख कर जाना लास्ट तक, 100% आपको लगेगा कि हाँ, कुछ जानकारी दी गई थी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन क्या डाटा है, किस आधार पर मैं इतना बोला हूँ, जितना भी इसमें बोलूँगा, मैं जो भी जानकारी दूंगा वो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर देख कर जाए, वीडियो पूरी देख कर जाए, आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ, कुछ जानकारी दी गई थी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी पुलिस की जो 2020-21 में भर्ती हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं आपको कट ऑफ पर ही बात करेंगे, तो उसकी कट ऑफ दिखा देता हूं कि उसकी कट ऑफ कितनी रही थी। तो देखिए, ये एमपी पुलिस 2020-21 की फाइनल कट ऑफ है, जो 6000 भर्ती थी। आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा, जिन भाइयों ने दिया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है। पहले ये भर्ती कितनी थी? पहले ये भर्ती 4000 थी, लेकिन लास्ट टाइम बढ़कर कितनी हो गई थी? ये लास्ट टाइम बढ़कर 6000 हो गई थी। ठीक, कितनी हो गई थी? 6000 हो गई थी। अब देखिए, जर्नल की जो कट ऑफ है मेल की, वो आपको दिखाई दे रही है 80 नंबर समथिंग समथिंग। पॉइंट में क्यों लिखी? क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, नॉर्मलाइजेशन के बाद है, इसलिए ये पॉइंट में चली गई। क्योंकि वरना मार्क्स तो पॉइंट में आते नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है पेपर में, तो मार्क्स तो पॉइंट में आ नहीं सकती। तो पॉइंट में इसलिए लिखी कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद चली गई। तो जर्नल की 80, ओबीसी की 77, एससी की 72 और एसटी की 66, ये मेल की है। और फीमेल की जर्नल की 67, ओबीसी की 72, एससी की 66 और एसटी की 59। ठीक है, ये तो हो गई 2020-21 वाली जो 6000 वैकेंसी थी उसकी। अब आगे मैं आपको बता दूं कुछ, लेकिन जो एमपी पुलिस 2020-21 की भर्ती थी, इसमें पोस्ट की संख्या कितनी थी? तो पोस्ट की संख्या मिनिमम 6000 थी, आप सभी को पता है। फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे? तो फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे। मतलब 6000 की वैकेंसी थी और 30,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, इस बार जो एमपी पुलिस 2023 की भर्ती है, इसमें कितनी पोस्ट है? 7090 पोस्ट है। ध्यान रखना, पहले कितनी पोस्ट थी? 6000। इस बार कितनी पोस्ट है? 7090 पोस्ट है। पिछली बार फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, इस बार फिजिकल के लिए 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मतलब पिछली बार से 2 गुना बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे। पिछली बार 30,000 बुलाए गए थे, इस बार बच्चे 49,630 बच्चे बुलाए जाएंगे। मतलब ऑलरेडी 19-20 हज़ार लगभग बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे पिछली बार से। इतना तो आपको पता चल चुका कि पिछली बार से 20,000 बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे, तो पिछली बार से तो कट ऑफ कम जाने वाली है। इसी बात से अंदाजा लग रहा क्यों कम जाने वाली है? क्योंकि पिछली बार 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, इस बार 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पिछली बार 30,000 बुलाए थे, इस बार लगभग 50,000 बुलाए जाएंगे। और पिछली बार 6000 पोस्ट थी, इस बार 7090 पोस्ट है। तो मतलब 1090 पोस्ट भी ज़्यादा है, 1090 पोस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन पिछली बार 2021 में 12 लाख फॉर्म डले थे और इस बार 8.5 लाख फॉर्म डले हैं। तो इन सभी बातों से इतना तो जरूर है कि पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम जाने वाली है। आप शायद समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पेपर हुए थे, तो पेपर मतलब 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक पेपर का लेवल अच्छा रहा, क्योंकि लगभग हमारे ऑफलाइन बैच से 25-26 लड़के के फॉर्म डले थे। तो कुछ बच्चों के एग्जाम 17 अगस्त तक थे। तो जिन बच्चों के एग्जाम 17 अगस्त तक थे, तो उन्होंने आकर बताया कि भैया मिनिमम हर रूम में, हर क्लास में 8-9 बच्चे ऐसे मिल रहे थे जिनके 70+ नंबर आ जा रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम पहले पड़ गए थे। 17 तारीख तक कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि मिनिमम हर रूम में 6-7 बच्चे वो निकल रहे हैं कि जो 70+ पहुंच जा रहे हैं। बाकी के कोई 60, कोई 65, कोई 55, फिर बाकी के तो सब अधिकतर बच्चे ऐसे थे। लेकिन 6-7 बच्चे ऐसे मिल रहे थे जो 70-70 नंबर वाले पहुंच जा रहे थे। इसके बाद
28 बच्चों के, लगभग 28 बच्चों के फॉर्म डले थे। कुछ बच्चों के 17 तारीख के बाद एग्जाम थे। तो जब 17 अगस्त के बाद एग्जाम में जो मोड़ आया वो बहुत खतरनाक था। 17 तारीख के बाद ऐसा नहीं कि शुरू वाले बच्चे जो हमारे थे वो थोड़े अच्छे पढ़ने में होशियार थे, बाद वाले कठिन थे, नहीं, हम पढ़ाते तो हमें पता है कौन बच्चा कैसा है। तो लगभग सभी बच्चे समान थे, कुछ बच्चे थे तो, लेकिन लगभग सभी बच्चे समान थे। तो जिन बच्चों का 17 तारीख के बाद एग्जाम हुआ तो फिर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि भैया इस बार मतलब अब मिनिमम हर क्लास में 2 से 3 ही बच्चे वो है जो 70 प्लस पहुंच पा रहे हैं। मतलब 17 अगस्त के बाद पेपर में जो मोड़ आया, तो पेपर पूछने का तरीका बदला गया एग्जामिनर द्वारा, वो थोड़ा अलग था। मतलब पेपर का लेवल टफ हो गया था। आप सभी ने एग्जाम देखा होगा, एनालिसिस आपने भी देखे होंगे, आप सभी को ये बात की पता होगा। आपने भी देखा होगा कि जीके बहुत खतरनाक पूछने लगा था। पहले जीके अच्छी आ रही थी, नदियों से प्रश्न आ रहे थे, नृत्यों से प्रश्न आ रहे थे, मेले से प्रश्न आ रहे थे, करंट अफेयर्स जरूर नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद 17 अगस्त के बाद सब कुछ पूछना बंद कर दिया और उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे थे। तो स्कोर क्या हुआ था, डाउन हुआ था। तो जो बच्चे उस टाइम पे बता रहे थे कि वो 17 अगस्त पहले वाले कि मेरे 80 आ गए, 70 आ गए, वो 17 अगस्त के बाद के थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कुछ अलग ही हुआ, फिर स्कोर में कमी आने लगी। ये बात भी हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ क्या रहेगी। जितनी जानकारी आपको देनी थी वो आप इतने में समझ चुके होंगे, बाकी की फिर मैं फिजिकल की बात आपसे आगे करूंगा। तो आपको पता चल गया होगा कट ऑफ तो मतलब थोड़ी बहुत कम जाने वाली है, पिछली बार की तुलना में थोड़ी बहुत तो कम जाने वाली है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ऐसा भी नहीं कह दूंगा मैं कि चलो भाई तुम्हें 50 नंबर है तुम फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो चलिए देखो, मैं आपको बता दूं कि एमपी पुलिस 2023 की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, मेल की क्या है और फीमेल की क्या है। यदि मेल में, ये रो मार्क्स की बात कर रहा, जितने आपके कंप्यूटर डिस्प्ले पर दिखाई दिए होंगे, यदि लगभग इतने मार्क्स हैं, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रो मार्क्स की बात कर रहा अभी। यदि, और बिल्कुल ये बहुत ऑफलाइन बैच का जो 27-28 बच्चे हमारे पेपर देने गए थे उनका अंदाज, और कुछ बच्चों के द्वारा जानकारी ली गई उसका अंदाज, और ये बहुत सारा एनालिसिस करके बनाई गई कट ऑफ है। आपको भी पता चल गया होगा कि कितने डाटा के बेस पर ये बनाई गई है, ठीक है। यदि जर्नल में मेल के 70 मार्क्स हैं जिसके, वो बिंदास फिजिकल की तैयारी करे। अभी मैं इससे एक संबंधित एक बात और बताऊंगा कि क्यों करे। ओबीसी में इसके 68 मार्क्स हैं, वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करे। और एससी में जिसके 66 मार्क्स हैं वो फिजिकल की तैयारी करे। और एसटी के लिए जिसके 62 मार्क्स हैं वो भी फिजिकल की तैयारी करे। फीमेल में जनरल 67, ओबीसी 65 और एससी 63 और एसटी 60। लेकिन जो जर्नल में ओबीसी की, सॉरी, फीमेल में ओबीसी की जो 65 बताई गई, ये शायद थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार भी ओबीसी की जो फीमेल की थी वो ज़्यादा चली गई थी जर्नल से, क्योंकि ओबीसी में फॉर्म की संख्या अधिक रहती, इसलिए तो जा सकती। लेकिन अभी इतने जिन लड़कियों के नंबर हैं ओबीसी में फीमेल में, वो फिजिकल की तैयारी करें। क्योंकि इस बार आप सभी को पता होना चाहिए कि पेपर 100 मार्क्स का था और फिजिकल भी 100 मार्क्स का है। और सिर्फ अकेली एग्जाम से, पेपर से मेरिट नहीं लगनी, फिजिकल के भी 100 नंबर जोड़ेंगे, इसके बाद मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट आपकी 200 नंबर पर लगेगी। मान के चलो यदि आपके 80 नंबर आए पेपर में और फिजिकल में आए तुम्हारे 40 नंबर, तो हुए 120 मार्क्स। और किसी भाई के फिजिकल में, पेपर में 70 मार्क्स हैं और 60 नंबर का उसने फिजिकल मार दिया, तो उसके मार्क्स बने 130। अब बताओ वो आपसे 10 नंबर ज्यादा हुआ, यस या नो? आप शुरुआत में एग्जाम के टाइम बहुत खुश थे कि मेरे तो इससे 10 मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन जब फिजिकल में उसने तुमसे 60 नंबर मार दी, उसने थोड़ी मेहनत कर ली, तो उसके 10 मार्क्स उल्टे आपसे ज्यादा हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि इस बार भाई फिजिकल का बहुत बड़ा रोल है। आप सभी को फिजिकल की तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। और आप कहोगे रिजल्ट अपडेट क्या है, तो मैं रिजल्ट की भी जानकारी दूंगा आपको। देखिए, ये तो जानकारी हो गई मतलब वो वाली। अब फिजिकल क्या है, तो एग्जाम 100 मार्क्स का था और 100 मार्क्स का फिजिकल है। फाइनल रिजल्ट आपका 200 मार्क्स का लेगा। जो दौड़ होगी वो आपकी 800 मीटर होगी।
कितनी होगी, 800 मीटर होगी। अलग अलग टाइमिंग उसके द्वारा दिखाई गई है कि आप इतने मिनट में दौड़ निकाल दोगे तो इतने नंबर मिल जाएंगे, इतने मिनट में दौड़ निकाल दोगे तो आप इतने नंबर मिल जाएंगे। वो बाकायदा नोटिफिकेशन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। 40 मार्क्स की आपकी दौड़ होगी। गोला फेंक आपका 30 नंबर का होगा। लंबी कूद भी आपकी 30 नंबर की होगी। तो टोटल मिला के ये आपके 100 नंबर हो गए। बाकायदा दिया है कि कितना आपको गोला फेंकना, कितनी आपको लंबी कूद करनी, आप जाकर देख सकते हो। तो ये फिजिकल की बात हो गई। ठीक है, आप फिजिकल जिन भाइयों के इतने नंबर बन रहे हैं वो अभी से तैयारी कर दें, क्योंकि आप फिजिकल में पिछड़ गए तो आपके चाहे 90 नंबर हो, मान लो आपके 90 नंबर हो और फिजिकल आपका 30 नंबर का हुआ, तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे गारंटी से। और जिस भाई के यदि मान लो 17 ही नंबर हैं और उसने 60 नंबर का फिजिकल मार दिया, तो गारंटी से वो फिजिकल के वो फाइनल लिस्ट में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिजिकल की तैयारी आप अभी से तैयार कर दो, जी मेरा सजेशन है। अब आगे बता दूं, रिजल्ट की बात है तो देखिए, एमपी में है चुनाव, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो रिजल्ट इस भर्ती का बहुत जल्द आएगा, क्योंकि भर्ती सरकार को चुनाव से पहले करा कर देनी है। जो भर्ती है वो सरकार को चुनाव से पहले करा कर देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि तभी तो आगे चल के बताया जाएगा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है। तो ये भर्ती चुनाव से पहले करा कर देनी है, और चुनाव से पहले करा कर देनी है तभी तो इसके आपने देखा होगा कि जो फॉर्म डले थे वो मात्र फॉर्म डालने के लिए 10 दिन दिया गया था, सिर्फ 10 दिन। और लोगों ने कहा कि डेट बढ़ जाएगी, डेट बढ़ जाएगी, डेट नहीं बढ़ी। तभी तो इस बार पिछली बार से 3.5 लाख फॉर्म कम डले, क्योंकि लास्ट में साइट ही बंद चलो मतलब बंद हो गई थी, साइट ही नहीं चल रही थी, इसलिए इस बार फॉर्म कम डाली और बिल्कुल भी डेट नहीं बढ़ाई गई। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए, 2-3 दिन बचे बच्चों के और एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। सबने कहा पेपर डिले होगा, पेपर डिले होगा, लेकिन नहीं, एग्जाम भी डिले नहीं हुआ। एग्जैक्ट डेट से एग्जाम, बिल्कुल जिस तारीख से एग्जाम की डेट रखी गई थी उसी तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो गारंटी से मध्य प्रदेश में चुनाव है तो आपको इसका रिजल्ट जल्द देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अभी फिजिकल का रिजल्ट बनाया जाएगा, फिर इसका फिजिकल कराया जाएगा, फिर फिजिकल के मार्क्स आएंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके बाद बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, तो मिनिमम इसमें 3-4 महीने का समय लगेगा। वो इतने टाइम तक आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर थोड़ा काम डिले होने लगता धीरे धीरे। तो इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा गारंटी से। और इसका फिजिकल बहुत हार्ड है, दौड़ बहुत हार्ड है, आपको पता हो नहीं, आप देख लेना, लगभग 2 मिनट 4 सेकंड में जो दौड़ निकालेगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। जो 29-30 फुट गोला फेंकेगा 7 किलो 200 ग्राम का, उसको ही 30 मार्क्स मिलेंगे। और जो मतलब 18-19 फुट लंबी कूद करेगा उसको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका फिजिकल बहुत हार्ड है, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी की आपकी मर्जी है भाई, आपके नंबर, आपने एग्जाम दिया, मेरा जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।